एंड मेजरमेंट्स, तमाम वो क्वांटिटीज, तमाम वो मकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, मेजरमेंट्स में पैमाइश, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन और उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट बी अटेंड। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि इंसान जो है वो हमेशा से ही वंडर्स ऑफ नेचर से इंस्पायर्ड रहा है। उसने हमेशा कोशिश की है कि कुदरत में मौजूद तमाम सीक्रेट्स, राज़ों का पता लगाया जा सके, जैसे कि दिन और रात का तब्दील होना, सियारों की गर्दिश, etc। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुदरत के कमाल मौजूद हैं। इसके बारे में जानने के लिए उसने ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ से ही ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। और ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास एक ऑथेंटिक वर्ड नहीं होता। और ऑब्जर्वेशन से हम जो जिस चीज का मुशाहदा कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि वो उसका रिजल्ट जो है वो ठीक निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब उन ऑब्जर्वेशंस को सही साबित करने के लिए उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर किए जाते हैं, और इन दोनों को मिला के हम साइंस का नाम देते हैं। साइंस एक जो है हमारे पास लैटिन वर्ड साइंटिया, which means knowledge, जिसका मतलब है knowledge। क्लियर है? 18th सेंचुरी तक साइंस को नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया गया। 18th सेंचुरी तक साइंस को नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया गया, क्योंकि सारे काम जो है वो कुदरत के लिहाज से हो रहे हैं, इसलिए जो है वो साइंस को नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया गया। और साइंस जो है 18th सेंचुरी तक नेचुरल फिलॉसफी के अंडर ही आती रही। उसके बाद साइंस को जो है एक्सटेंड कर दिया गया और लोगों ने इस चीज पर गौर किया कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि किस चीज को पढ़ने के लिए हमें किस कैटेगरी की जरूरत पड़ेगी, और उस कैटेगरी को यूज किया गया। यानी कि अगर हम बात करें तो नेचुरल फिलॉसफी को 18th सेंचुरी के बाद कैटेगराइज किया गया फर्दर टू कैटेगरी के अंदर जो है कैटेगराइज कर दिया गया। एक ही हमारे पास है फिजिकल साइंस, और नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स की बात की गई और इसको डिस्कस किया गया। और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर ऑल लिविंग थिंग्स की बात की गई और इसके ऊपर डिस्कशन की गई। और इसके बाद नेक्स्ट इसको फिर कैटेगराइज किया गया फिजिकल साइंस को, क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़नी है तो उस फिजिक्स के अंदर जो है हमारे पास सारी जो चीजें होंगी वो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमें फिजिकल साइंस की जरूरत पड़ेगी। इसको मैं जैसे कर देता हूं। जी, फिजिकल साइंस जिसके अंदर हमारे पास सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले हमारे पास फिजिक्स के अंदर, क्लियर है? और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था केमिस्ट्री, क्लियर? फिजिक्स और केमिस्ट्री, और उसके बाद हमारे पास आ गया था एस्ट्रोनॉमी, और इसके बाद हमारे पास है मेट्रोलॉजी, क्लियर? ये हमारे पास ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी एंड ये हमारे पास जियोलॉजी। जी, फिजिकल साइंस को फर्दर 5 डिसिप्लिन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, और जिसके अंदर सबसे पहले हमारा डिसिप्लिन जो मौजूद था वो था फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम मैटर, एनर्जी,
और उनका आपस में रिलेशनशिप, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास एस्ट्रोनॉमी जो होगा वो स्टार्स, स्टडी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, ईटीसी के बारे में पढ़ेंगे। और मेट्रोलॉजी जो है हमारे पास है, मेट्रोलॉजी, ये जो है मेट्रोलॉजी, ये जो है हमारे पास है वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। और जियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो अर्थ के लिए यूज होगा इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए। क्लियर है? ये हमारे पास 5 डिसिप्लिन होंगे। फिजिकल साइंस को डिवाइड किया गया इन 5 डिसिप्लिन जी, जिसके अंदर से हम ये फिजिक्स जो है इसको आगे पता जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो इसके लिए जो है मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ। जी फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले मैटर्स, फिर उसके बाद एनर्जी, और उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप या फिर इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। आए क्लियर जी? मैटर हमारे पास कौन सी क्या चीज है? मैटर एनीथिंग that has mass and occupy space। कोई भी ऐसी चीज एनीथिंग जो सी जिसके पास कोई ना कोई मैस विल वेट, उसका कोई ना कोई वजन हो और उसने कोई ना कोई जगह जो किया वो मली हो, स्पेस ऑक्युपाई की हो, उसको हम मैटर कहेंगे। और मैटर के साथ एनर्जी उसकी जो सी आएगी, एनर्जी हमारे पास क्या चीज है? अभी ये क्या पार्टी टू डू वर्क, किसी भी पार्टी की, किसी भी फैक्टर की ऐसी एबिलिटी जो वर्क प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाए उसको हम एनर्जी कहेंगे। कोई भी पार्टी अगर वर्क कर रही है तो वो उसकी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर? इनके अंदर मैटर और एनर्जी, इनके दरमियान जो होगा वो इंटरेक्शन जो होगा वो हमारे पास फिजिक्स कहलाएगा। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन और रिलेशनशिप। इंटरेक्शन भी कह सकते हैं आप, रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो फिजिक्स की डेफिनेशन होती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसकी एप्लीकेशंस की, इसे रेज कर देते हैं जी। एप्लीकेशंस कह सकते हैं, यूजेस कह सकते हैं, एप्लीकेशंस कह सकते हैं, डिसएडवांटेज कह सकते हैं, व्हाटएवर कोई टर्म यूज किया उसके लिए यूज की जा सकती है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो यूजेस जो से एप्लीकेशन और एडवांटेज जो से है वो सबसे पहले हमारे पास जो है वो फिजिक्स का सबसे पहले पूरी सिस्टम को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो आप देखेंगे कि पुराने जमाने में जो से कुएं जो से होते थे, कुएं उनके अंदर जो था वो पूरी सिस्टम लगा होता था। दोनों तरफ जो थी वो बाल्टियां लगी होती थी और एक तरफ बाल्टी लगी होती थी और एक तरफ से हमने जो था वो रस्सी खींचनी होती थी, कुएं से पानी निकालने के लिए यूज होता था। तो इसको अगर हम आजकल के लिए यूज करें तो इसको हम हैवी वेट, आजकल के जमाने में हैवी वेट को उठाने के लिए जो है वो पूरी सिस्टम यूज होता है। हैवी वेट को उठाने के लिए पूरी सिस्टम यूज किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है अवेलेबल है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है हमारे पास? ये भी फिजिक्स के असूल के ऊपर चलती है और ये जो है हमें लाइट प्रोवाइड करती है। ठीक है, लाइट प्रोवाइड करती है। और उसके बाद अगर हम इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास मैकेनिकल वर्क एनर्जी कह सकते हैं।
मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, करंट भी प्रोवाइड करती है। हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से लाइट हासिल करते हैं, जैसे कि हमारे पास से बल्ब हो गए, ट्यूब्स होगी, और उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोवाइड की जाती है हमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। हम मैकेनिकल वर्क मशीनरीज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनों को भी चलाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास तमाम किस्म की कार्स, बसेस, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगी, और ये भी जो होती है फिजिक्स के असूलों के ऊपर ही काम कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट डोमेस्टिक अप्लायंसेस। डोमेस्टिक अप्लायंसेस के अंदर हमारे पास होता है वो टीवी, फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, इसके अलावा माइक्रोवेव्स और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं घरों में यूज़ करने की अप्लायंस होती हैं, उनके अंदर भी फिजिक्स की होती है वो यूज़ की जा रही है। और अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम में देखें, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर इसके अलावा हमारे पास मोबाइल्स, टीवी भी इसमें आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मोबाइल तो हो गए, टीवी, टेलीफोन, तार वाले जो स्पीकर वगैरह, इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर्स, etc। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं हमारे पास फिजिक्स की एप्लीकेशन के अंदर ही आती है। तो ये जो हमने जो चीज़ें की हैं, यूजेस से हम कह सकते हैं, एप्लीकेशन कह सकते हैं, एडवांटेज आपने याद रखनी है। पुलिस सिस्टम हमारे लिए यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, डोमेस्टिक अप्लायंस है, उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हमारे पास ये डिफरेंट थिंग्स आ रही हैं। इसके बाद जहां पर फिजिक्स ने हमें एडवांटेज प्रोवाइड किए हैं, वहां पे एक तो डिसएडवांटेज भी है जो कि उसने प्रोवाइड किया। तो हमारे पास सबसे पहले बिग डिसएडवांटेज जो होता है फिजिक्स का वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि माहौलियाती आलूदगी जो कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आजकल फैलती है, सबको पता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे डेडली वेपन्स मींस हैवी वेपन्स आ जाएंगे इसके अंदर, जैसे कि आप बिग वेपन यूज है वो डेडली ले सकते हैं, एटॉमिक बॉम्ब। क्लियर? अच्छा, तो उसके बाद अब हम जो है इसकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सी ब्रांच है इसकी मैकेनिक्स के अंदर हम डील कर रहे हैं ऐसी चीज जो सी मूव कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी की वजह से जो मूव हो रही है। जैसे सपोज करें मूवमेंट, इसके अंदर हम जो सी डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये हमारे पास पॉइंट जो है वो बी है। सपोज करें तो हम जो सी एक कार्ड जो सी है वो बना सकते हैं। इस कार्ड ने पॉइंट ए से मूव करके जाना पॉइंट बी पे, इधर जो सी वो कार्ड जो सी वो पहुंचे। क्लियर है? तो इसकी मोशन की वजह के स्टडी हम करेंगे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट कॉजेज एंड इफेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास इधर ऑब्जेक्ट है कार, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाएगी। मूव करने की वजह कार मूव कर रही है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो से वो कार है वो मूव कर रही है, उसकी वजह कि उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो हमारे पास इसका डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस जो है उसने ट्रैवल करना है, उसकी काजेस वजूहात जो है उसकी ये थी। और उसका फैक्ट क्या होगा कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक सोर्स से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचेगी। क्लियर है? तो ये इस तरह की स्टडी जो होगी वो मैकेनिक्स से हम करेंगे। दूसरी ब्रांच हमारे पास अवेलेबल है हीट। It is the study of heat, nature of heat. It means nature of heat and transfer of heat. Suppose करें कि मैं आपको एक जो है ना डेली रूटीन में जो है ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मैंने जो है ना एक मेटल रॉड जो है वो पकड़ा हुआ है।
मेटल रॉड। सपोज करेंगे ये इसका एक पॉइंट जो है ना ए है और ये एक पॉइंट बी है, तो मैं ए पॉइंट की टिप को जो है नीचे जो है ना एक स्टोव लैंप जला के उसको जो है ना हीट करने लगा। और एक ऐसा टाइम आएगा ये क्योंकि एक मेटल रॉड है और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, वो तो हीट जो है इधर से ट्रांसफर होते हुए आगे की तरफ रन होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मेरे हाथ तक पहुंच जाएगी। कॉजेस नेचर ऑफ हीट क्या है, ट्रांसफर हो रही है, इसकी नेचर ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है एंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ए मोड से बी मोड में जा रही है और इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे पास कि हाथ जल जाएगा। क्लियर, नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इट्स इफेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी ब्रांच आ रही है, तीसरी हमारे पास है लाइट। जी लाइट, हाउ लाइट प्रोड्यूस, लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड उसके एस्पेक्ट्स और वो कहां यूज हो रही है, प्रोड्यूस कहां हो रही है, कैसे हो रही है और वो यूज कहां पे होगी। हर कोई ऐसी चीज है, हर चीज के अंदर जो है वो लाइट यूज की जा रही है। मींस कि अगर हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में देखें तो उसके अंदर भी लाइट जो है वो यूज की जा रही है। लेजर ट्रीटमेंट से आईज का ऑपरेट भी किया जा रहा है और सर्जिकल ऑपरेशन भी जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। और वैसे अगर हम डेली रूटीन में देखें तो लाइट जो है हमारे पास घरों को रोशन करने के लिए और उसके अलावा जो है लेजर बीम लाइट जो है अल्ट्रासाउंड, उसके बाद रेडिएशन लाइट्स बड़ी जगह जो है वो यूज की जा रही है। और डेली रूटीन में जो है वो आपको यही पता है कि घरों में यूज होने वाली जो लाइट है, बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद फोर्ड हमारे पास, फोर्ड वाली जो है उसके बाद है हमारे पास साउंड। साउंड इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट डील विद स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स। प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स मींस कि कैसे साउंड वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ आप तक आवाज जो है वो पहुंचती जा रही है। क्योंकि मैं अभी ये दूसरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लिहाजा ये एग्जाम्पल मैं जो है ना उन बच्चों को देता हूँ, इनके सामने मैं जो है ना वो पढ़ा रहा हूँ कि मैं जैसे बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे मेरी आवाज जो है वो हवा के अंदर जो है वो वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और आप तक जो है वो पहुंचती जा रही है। और मेरे मुंह से लेके यानी कि जब जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप तक जो है आवाज पहुंच रही है। उन दोनों के दरमियान मेरी आवाज को ट्रैवल करवाने वाला एक मीडियम मौजूद है जो कि है एयर। हवा एक ऐसा मीडियम है जो मेरे मुंह से निकलने वाली आवाज आपके कानों तक जो है वो पहुंचा रहा है। क्लियर, ये इसकी प्रोडक्शन हो रही है और इसकी वे प्रॉपर्टीज है और प्रॉपर्टीज खसूसियातें हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाती है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि अगर मैं कहूँगा मेरे लिए इसकी एप्लीकेशन यूजेस ये है कि मैं जो है इसके थ्रू जो है ना आवाज उससे आप तक पहुंचा सकता हूँ। क्लियर, ये हमारे पास जो है साउंड वेव जो है वो इधर से लेके ऐसे ट्रैवल होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इसके बाद नेक्स्ट 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का बिहेवियर और उसके बाद इसकी टाइप्स, करंट की टाइप्स, इसी तरह इसके अंदर भी बिहेवियर और इसकी टाइप्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देख लिया इसके अंदर चार्जेस कैसे फ्लो करती हैं। उसके बाद चार्जेस फ्लो करने के बाद चार्जेस फ्लो देखेंगे, चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हमने इन दोनों के दरमियान जो है वो लिंक जो है वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में ताल्लुक जो है वो क्या है। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बाद हमारे पास आ जाएगी एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स इस ब्रांच के अंदर it is the branch of physics which deal with the study of structure of atom, कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो है इसके अंदर जाना जाता है कि एटम जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर उसका जो है ना बना हुआ है, फिजिकल अपीयरेंस जो उसकी कैसी है। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स।
न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है हम ये डील करते हैं, क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स में एटम की बात की है और शुरू में कहा जाता था कि एटम को जो है वो ब्रेक नहीं किया जाता, फर्दर एटम इज नॉट डिविजिबल, ठीक है, यानी कि एटम को जो है ना मजीद जो है ना वो हम डिवाइड नीचे कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नीचे कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि एटम के अंदर मौजूद जो है अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो इसके अंदर उस न्यूक्लियस की स्टडी को जो होगा वो हमें न्यूक्लियर फिजिक्स कहेंगे। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट प्लाज्मा फिजिक्स। इसकी एग्जांपल में आपको ऐसा दे सकता हूं कि एक एटम है हमारे पास और एटम को हम जो है वो ब्रेक करेंगे और एटम को ब्रेक करने से अंदर से निकलेगा न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज फर्दर ब्रेक डाउन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड इन इट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होंगे। अगर डेली लाइफ का एग्जांपल दूं मैं, और सिंपल सी एग्जांपल जो है कि हम बड़ा सा स्टोन लेंगे और उसको तोड़ते जाएंगे, उसको उस वक्त तक तोड़ेंगे जब तक उसका एक ऐसा जर्रा ना बाकी रह जाए कि जिसको हम फर्दर ब्रेक ना कर पाए, तो वो उसकी जो है वो आयनिक स्टेट होगी और वो सारी चीजें जो है वो हम प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ेंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स अर्थ। Geophysics it is a branch of physics which deal with the study of the internal structure of the earth। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी हिस्सा जो है वो हमने देखना है कि अर्थ का अंदरूनी हिस्सा, उसके बारे में जो है डिस्कस किया जाएगा। कि अगर हम देखें कि जमीन के अंदर मौजूद जो है हमारे पास लेयर्स बनी हुई हैं, किसी लेयर के ऊपर वो पानी है, किसी लेयर के ऊपर रेत है, किसी लेयर के ऊपर कुछ मिनरल्स है, बायोमॉन्स वगैरह की किसी सारी चीजें जो है वो जमीन के नीचे जो है मौजूद है। और जमीन के नीचे मौजूद चीजों के मुताबिक को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को हम जियोफिजिक्स कहते हैं। क्लियर है?